नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में स्वागत है आपका। राजस्थान में 3 दिन तक चली सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर था। कहीं व्यवस्था खड़ी दिखी तो कहीं खुली पोल। कुछ जगहों पर कैंडिडेट्स को परेशानी झेलनी पड़ी तो कहीं चोरी करते हुए परीक्षा भी पकड़ी गई है। अब सवाल यह है कि परीक्षा कितनी पारदर्शी रही और सिस्टम कितनी कसौटी पर खरा उतरा है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट। तीन दिन तक चली महापरीक्षा, लाखों युवाओं ने दिया एग्जाम। 19, 20 और 21 सितंबर 3 दिन तक मरुधारा में चली चपरासी पद के लिए महापरीक्षा। भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे। कई जिलों में व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नजर आई, सख्त निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और चाक चौबंद सुरक्षा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई केंद्रों से लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई। कहीं बसों की कमी दिखाई दी, कहीं अभ्यर्थी घर जाने के लिए परेशान दिखे, तो कहीं बसों में अव्यवस्था से अभ्यर्थियों में नाराजगी नजर आई। कहीं चोरी छिपे नकल करते भी शिकंजे में आए। केवल बस स्टैंड पर भीड़ नहीं दिखी, परीक्षा के बाद रेलवे स्टेशन पर भी अभ्यर्थियों का जमावड़ा दिखा। नकल और डमी कैंडिडेट्स पर कंट्रोल के लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफी और उड़न दस्तों की कड़ी निगरानी रही। कई जगह परीक्षा केंद्रों पर महिला अभ्यर्थियों को दुपट्टा, पायल उतारने के लिए भी कहा गया। साथ ही गले में पहने धागे भी उतरवाए गए। कई उम्मीदवार परीक्षा शुरू होने के समय तक दौड़कर परीक्षा केंद्र तक पहुंचते दिखाई दिए। ये सब कुछ रहा पिछले 3 दिन तक। प्रदेश के कुल 1300 सेंटर पर सुबह 8 बजे से पहले ही कैंडिडेट्स की लंबी लाइन नजर आई। एग्जाम में महिला कैंडिडेट्स की भारी भीड़ दिखाई दी। क्या ठीक है एग्जाम के लिए यहाँ व्यवस्थाएं? हाँ अच्छी है सर, पहले भी दे चुके हैं मैं आप एग्जाम। क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी तो ग्रेजुएशन है सर, मैं पोस्ट ग्रेजुएट करता हूँ सर। अभी कहाँ तक पढ़े हो? MA BEd किए हुए हो, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए ऐसा नहीं लगता ये पद काफ़ी छोटा है? ये छोटा तो है, पर बेरोजगारी के दौर में तो जो मिल जाए ठीक है। कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं 2016 से। क्या कर रखा आपने ग्रेजुएशन में? बीएड कर रखी और आप ये पेपर देने के लिए क्या कारण रहा? क्योंकि आप तो टीचर के लिए टीचर की भी परीक्षा दी होगी आपने। हाँ। तो फिर ये इसमें चतुर्थ श्रेणी के लिए आपने क्यों परीक्षा दी है? हो जाए तो अच्छा है। हो जाए तो, लेकिन आप शिक्षक के लिए भी कर रहे हैं ना। हाँ। क्या शैक्षणिक योग्यता है होगी आपकी? मेरी ग्रेजुएशन है सर जी। कैसी तैयारी है वगैरह? बढ़िया तैयारी है सर, अच्छी पोस्टें हैं, बहुत टाइम मिला है, अच्छी तैयारी है, उत्साह के साथ आए हैं एग्जाम देने के लिए और क्लियर करेंगे। आरोपी का नाम रवि कुमार जाजड़िया है, मुरलीपुरा का रहने वाला है, बीटेक किया हुआ है। ये अपने अंडरवेयर में छुपा करके एक स्मार्ट वॉच को लाया था, जो फ्रिस्किंग से बच करके अंदर बैठ गया। उसकी जैसे ही पेपर शुरू हुआ, इसकी गतिविधियाँ थोड़ी संदेहपूर्ण लगी जो ऑब्जर्वर थे उनको। तो प्रारंभिक समय में ही जैसे 10 बजे परीक्षा शुरू हुई और इस पर शक होने पर इसकी पुनः गहन तलाशी ली गई। पैंट उतरा कर देखा गया तो इसकी अंडरवेयर में एक स्मार्ट वॉच छिपी हुई मिली। वो स्मार्ट वॉच अभी तक अनुसंधान से सामने आया है कि उस स्मार्ट वॉच से वो गूगल के थ्रू उसके आंसर प्राप्त करना चाहता था, जबकि वो किसी प्रकार की आगे की गतिविधि नहीं कर पाया गया। स्टाफ की सतर्कता से ये समय से पहले ही पकड़ा गया। तो ये स्मार्ट वॉच में सिम की भी ज़रूरत होती है, क्या कोई सिम इसमें मिली है या इसका नेटवर्क कैसे कनेक्ट हुआ? क्या इसने कोई फ़ोटो अपलोड की गूगल पे? हाँ, स्मार्ट वॉच में इसकी जो खुद का मोबाइल फ़ोन है जो सिम यूज़ करता है खुद के नंबर के, वो सिम इस स्मार्ट वॉच में डली हुई थी और वो वर्किंग कंडीशन में थी, नेट से जुड़ी हुई थी। महा एग्जाम को लेकर कड़ाई इतनी थी कि गाइडलाइन के मुताबिक सभी परीक्षा केंद्र अधीक्षक के पास मात्र एक ही पैड वाला फोन रखने की अनुमति बोर्ड की तरफ से दी गई। बाकी परीक्षा से जुड़े तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के पास न ही एंड्रॉइड फोन न ही कीपैड फोन रखने की अनुमति दी गई। तीसरे और आखिरी दिन चुरू में महिला अभ्यर्थियों में नाराजगी दिखाई दी, जब यहां चुरू जाने वाली बस को आखिरी समय पर रतनगढ़ के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। महिला अभ्यर्थियों ने एसडीएम कार्यालय के सामने ही बस रोकी और चुरू भेजने की मांग करने लगे।
हम कल है ना बस की समय सारणी पूछ के गए थे, इन्होंने बोला कि 8:45 पे बस जाएगी। तो फिर हम बस में चढ़े तो इनको पहले ही पूछा हमने कंडक्टर साहब को कि कहाँ जाएगी, बोले चूरू जाएगी। सारी सवारी 40-50 सवारी वहाँ पे बैठ गई। फिर ये आने के बाद बस में बोलते हैं कि ना, कंडक्टर साहब बोलते हैं कि ना ये बस है ना रतनगढ़ जाएगी। तो हमने बोला कि बोर्ड तो चूरू का लगा हुआ था, समय सारणी में भी 8:45 का टाइम दिया हुआ है, तो ये चूरू क्यों नहीं जा रही, रतनगढ़ क्यों जा रही। तो बोले कि ना आप यहाँ से रतनगढ़ चले जाओ, रतनगढ़ से ना चूरू की बसें मिल जाएगी। तो मैंने कहा जब ये बस दिल्ली ही, यहाँ के लोग भी, स्थानीय लोग भी बोल रहे हैं कि ये बस है ना दिल्ली जाती है। फिर इन्होंने बोर्ड में कितने अभ्यर्थी थे और कहाँ के थे? ये सारे चूरू के थे, 50-60 अभ्यर्थी। और इन्होंने एक सिंगल पर्सन को कॉल करके बोला कि ये रतनगढ़ जाएगी, सिर्फ एक सिंगल पर्सन को। तो कहीं ना कहीं इनकी गलती है, क्योंकि सारी सवारी ना चूरू की बैठी थी। फिर इनकी बेकायदा आप देखिए, ये बोर्ड भी हटा दी, इन्होंने बोर्ड भी हटा दिया है। कल हम लोग आके यहाँ पे रोडवेज बस स्टैंड आके गए थे और शेड्यूल देखा था, यहाँ पे 8:45 के जो टाइम दिया हुआ था बकायदा। लेकिन जब हम जाते हैं वहाँ पे बस में चढ़ते हैं तो वहाँ पे ये बोलते हैं कि रतनगढ़ जा रही है बस। और जो स्थानीय लोग है वो भी यही बोल रहे हैं कि ये इस बस का दिल्ली रूट जयपुर गई है। तो हम लोगों से झूठ बोला गया है। अरे अब हम लोग लेट हो जाते हैं। भैया क्या कहीं कहाँ बस जानी थी क्या? बस अब चूरू जाने जा रही थी, लेकिन ये बोल रहे हैं बस वाला का रोड रतनगढ़ जाएगी, दादागिरी कर रहे हैं। बच्चा है चूरू का सारा, टोटल एक सवारी है रतनगढ़ की, एक सवारी चक्कर के मैंने सारा बच्चा परेशान कर रखे है। आपकी दादागिरी कर रखी है, फोन करके दूसरी का बस टाइम दे रहा है। ये बस है जो कि आधे घंटे से यहाँ पर खड़ी है, पुलिस भी मौके पहुंची है और समझाइश वो कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का दर्द है जो कि यहाँ पर जुबान पर आ रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों को चूरू जाना है, जिनका पेपर है। और सैकड़ों अभ्यर्थी इस बस में सवार होकर चूरू जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में इस बस को कहा जाता है कि ये बस है रतनगढ़ जाएगी। इससे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर नीचे उतर के इस बस को यहाँ पर रोक लिया है। 53,749 पदों पर भर्ती थी। 24.75 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। 3 दिनों तक 2 पारियों में एग्जाम हुआ। प्रदेश में कुल 1,300 सेंटर थे। इस 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा में बेरोजगारी का ऐसा सच भी देखने को मिला जो देश की तस्वीर बदल कर रख देता है। डिग्रियां हाथ में लेकिन रोजगार नहीं, और मजबूरी इतनी कि 10वीं पास वालों के लिए निकली नौकरी पर भी हजारों आवेदन। चपरासी की नौकरी के लिए योग्यता सिर्फ 10वीं पास थी, लेकिन इस भर्ती के लिए आवेदन करने वालों में 75% आवेदक ओवर क्वालिफाइड है। चपरासी की नौकरी कौन कौन आवेदक? इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, MBA। 75% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 10th से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, यानी कि उन्होंने सीनियर सेकेंडरी किया है, ग्रेजुएशन किया है, आयुर्वेद ऑफिसर का कोर्स किया है, BAMS किया है। तो ये थोड़ा सा एक बात है जो कि नहीं होनी चाहिए। कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया। अच्छा, थोड़ा सिंपल था, टफ था, क्या बोल सकते हैं? नॉर्मली था। नॉर्मल था, जो तैयारी करता है उसके लिए सिंपल था, है ना? अच्छा, एजुकेशन क्या कर रखा आपने? मैंने B.Ed कर रखा। B.Ed कर रखा और चतुर्थ श्रेणी है। गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए भैया, बेरोजगार घर पे बैठे, नौकरी तो सबका चाहिए। भैया कहाँ से आए? मैं यहीं से, उदयपुर से। यहीं से जी? यहीं से। अच्छा, कैसा रहा पेपर? ठीक था। ठीक था। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन में BSc कर रखी है आपने? हाँ। BSc और फिर चतुर्थ श्रेणी है। वो देना है, सब दे रहे हैं। टफ था मान सकते हैं या फिर थोड़ा? मतलब इतना टफ भी नहीं था, मतलब हिसाब से प्रिपरेशन के हिसाब से ठीक था। ठीक था। क्या आपने एजुकेशन क्या कर रखा है? अभी तो फिलहाल तो 12वीं पास ही हूँ, पर BSTC कर रहा हूँ। अच्छा, BSTC कर रहे हैं, तो इसके आगे भी और पढ़ना है। उम्र क्या आपकी? उम्र 21वां साल चल रहा है। अच्छा, 21 साल चल रहा है। और भी अभ्यर्थी? भैया कहाँ से आए हैं आप? बिछीवाड़ा से। बिछीवाड़ा, डूंगरपुर। हाँ। अच्छा, कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। हाँ। क्या एजुकेशन क्या कर रखा आपने? एजुकेशन तो 12वीं पास। 12वीं पास है। 4th ग्रेड की भर्ती परीक्षा में RS एग्जाम की तैयारी करने वालों ने भी फॉर्म भरा। सिर्फ 20 से 25% उम्मीदवार ही 10वीं पास हैं। सरकारी नौकरी का क्रेज कहे या मजबूर अभ्यर्थियों ने अपनी डिग्रियां भी दांव पर लगाने को तैयार हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि संख्या बेरोजगारों की पूरे भारत में काफ़ी बड़ी है, और हालांकि सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार बहुत प्रयास करती हैं कि उनकी स्किलिंग करा के, उनको उनकी पढ़ाई करा के, उनको तैयारियां करा के अलग अलग फील्ड्स में उनको नौकरी दी जाए। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बेरोजगार युवक जब तक सरकारी नौकरी में ना हो वो अपने को बेरोजगारी मानता है, जबकि बहुत सारे ऑप्शंस उसके पास होते हैं, मगर फिर भी हर युवा की यही एक प्रयास होता है कि उसको सरकारी नौकरी मिले। और यही कारण है कि बहुत से ऐसे बच्चे जो कि शायद टीचर्स होंगे, प्राइवेट स्कूलों में, फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, उनके पास रोजगार होगा, उसके बावजूद भी वो, चाहे वो एक BTech उसने किया होगा, BE किया होगा, उसने डिप्लोमा किया होगा इंजीनियरिंग में,
और वो अच्छा जॉब कर रहा होगा, मगर उसका फिर भी मन है कि मैं एक सरकारी नौकरी करूं। 3 दिन तक चली परीक्षा ने युवाओं की मेहनत, सरकार की जिम्मेदारी और सिस्टम की सच्चाई सब कुछ सामने रख दिया। जहां व्यवस्था दुरुस्त रही वहां युवाओं ने राहत की सांस ली, लेकिन जहां पर लापरवाही हुई वहां सवालों का तूफान खड़ा हो गया। अब देखना होगा कि इन खामियों से सिस्टम कब सबक लेता है और युवाओं को पूरी तरह भरोसेमंद परीक्षा कब मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।